नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं, मौर्योत्तर युग। मौर्य युग के उत्तर या पश्चात जो युग प्रारंभ हुआ उसे मौर्योत्तर युग कहा जाता है। इस युग में सुंग, कण्व, पश्चिम क्षत्रप, सातवाहन, कुषाण इत्यादि राजवंश है। इनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुषाण कला और स्थापत्य, व्यापार, मुद्रा इत्यादि का हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं सुंग वंश की स्थापना और पुष्यमित्र सुंग। आज का हमारा प्रकरण है जो सुंग वंश से संबंधित है। सुंग वंश की स्थापना है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट ब्रह्मदत्त या बृहदत्त की हत्या कर मौर्य वंश को समाप्त कर दिया और एक नए राजवंश की स्थापना की जो इतिहास में सुंग वंश के नाम से सुविख्यात है। हर्षचरित्र से भी इस बात की पुष्टि होती है। सुंग कौन थे, ये काफ़ी विवादास्पद प्रश्न है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने ब्राह्मण मानते हैं। पाणिनि की जो व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी में भी सुंगों का संबंध है, वो भारद्वाज गोत्र से स्थापित हुआ है। अतः स्पष्ट है कि सुंग है वो ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र सुंग के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त है कि वह मौर्य सेना का सेनापति था और उसने प्रज्ञा दुर्लभ सम्राट ब्रह्मदत्त की हत्या कर सिंहासन के ऊपर अधिकार कर लिया था। पुराणों में इस सेनानी के लिए आदिभज्ज अर्थात जिसका आकस्मिक रूप से उदय हुआ है। मुख्यतः जो पुष्यमित्र सुंग है उसने सम्राट की उपाधि धारण न करके सेनानी की उपाधि धारण की थी और वह अपने नाम से पहले सेनानी ही लिखता था, क्योंकि पहले वो मौर्य सम्राट ब्रह्मदत्त का सेनापति रह चुका था, अतः वह सेनानी के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ। पुराणों में मौर्य वंश का शासन काल है वो 137 वर्ष माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 ईसा पूर्व में सिंहासनारूढ़ हुए। इस हिसाब से 185 ईसा पूर्व तक ये आसपास मौर्य वंश का शासन समाप्त हो गया और वायु पुराण एवं अन्य पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र सुंग है उसका शासनकाल लगभग 30 वर्ष रहा। पुष्यमित्र के शासनकाल की 3 प्रमुख घटनाएं हैं: विदर्भ युद्ध, यवन युद्ध और अश्वमेध यज्ञ। सर्वप्रथम हम देखते हैं विदर्भ युद्ध, जो आधुनिक बरार या नागपुर के आसपास का क्षेत्र है उसे विदर्भ कहा जाता है। इस युद्ध का विस्तृत विवरण है वो मालवी का अग्निमित्र नामक नाटक से प्राप्त होता है, जो कालिदास द्वारा लिखित है। इस नाटक के अनुसार विदर्भ में एक नया राज्य स्थापित हुआ और उसके राजा यज्ञसेन थे। यज्ञसेन पुष्यमित्र सुंग का शत्रु था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट ब्रह्मदत्त के समय मौर्य साम्राज्य या मौर्य राज दरबारी है वो 2 गुटों में विभाजित हो गए थे। एक गुट आधे लोग हैं या कुछ लोग पुष्यमित्र सुंग के समर्थक थे, जबकि कुछ लोग हैं वो विरोधी गुट के नेता जिसका प्रमुख एक मंत्री था उसके समर्थक थे। यज्ञसेन इसी मंत्री के निकट का रिश्तेदार या संबंधी था। यज्ञसेन कौन? जो विदर्भ देश का राजा। सम्राट ब्रह्मदत्त की हत्या के बाद पुष्यमित्र सुंग शासक बनते हैं और मंत्री को बंदी बना लेते हैं और इस समय तक यज्ञसेन है वो भी स्वतंत्र हो जाते हैं। विदर्भ के पड़ोसी प्रांत विदिशा में पुष्यमित्र सुंग का पुत्र है अग्निमित्र है, वो गवर्नर नियुक्त होता है। यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन और उसकी बहन मालविका अग्निमित्र है, वो मालविका से प्रेम करता है। माधवसेन अपनी बहन मालविका को लेकर विदिशा की तरफ आता है और
रास्ते में विदर्भ और विदिशा की सीमा के मध्य विदर्भ के सैनिक है मालविका और उसके भाई माधव सेन दोनों का अपहरण कर लेते हैं। इस बात से अग्निमित्र बड़ा नाराज होता है और अपने सेनापति वीरसेन के साथ विदर्भ पे आक्रमण कर देता है और इस युद्ध में यज्ञसेन पराजित होता है और उसे अपना आधा साम्राज्य है वो अपने चचेरे भाई माधव सेन को देना पड़ता है और साथ ही पुष्यमित्र शुंग की अधीनता भी स्वीकार करते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की दूसरी प्रमुख घटना है यवन युद्ध। पुष्यमित्र उसके समय यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसकी पुष्टि महर्षि पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, युग पुराण, मालविका अग्निमित्र आदि ग्रंथों से इसकी पुष्टि होती है। पतंजलि के महाभाष्य में लिखा है कि यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया और यवनों ने माध्यमिका चित्तौड़ नगरी पर आक्रमण किया, उसे पदाक्रांत कर दिया। गार्गी संहिता में यवनों के साकेत, मथुरा, पांचाल, पाटलिपुत्र आदि पे आक्रमण का संकेत है। मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र और यवनों के मध्य संघर्ष का उल्लेख है। संघर्ष का कारण है वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यवनों द्वारा पकड़ लेना माना जाता है और इस युद्ध में यवनों की पराजय हुई। हालांकि किसी भी प्रमाण में यवन आक्रांता का नाम नहीं दर्ज हुआ है, नहीं उल्लेख हुआ है, अतः ये बड़ा प्रश्न उठता है कि यवन आक्रमणकारियों का नेता कौन था। इस बात पर विद्वानों में मतभेद है। गोल्ड स्ट्रफर, रैप्सन, डॉक्टर स्मिथ आदि के अनुसार यवन आक्रमणकारियों का नेता मिनेंडर था, जबकि भंडारकर, रायचौधरी, जायसवाल आदि के अनुसार यवन आक्रमण का नेता डेमेट्रियस था। टार्न महोदय का मानना है कि डेमेट्रियस और मिनेंडर दोनों ने एक साथ ही आक्रमण किया। इस बात की भी संभावना है कि मिनेंडर उस समय डेमेट्रियस का एक सेनानायक रहा होगा। इतना निश्चित है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत में आक्रमण किया और उनको परास्त होना पड़ा। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की तीसरी मुख्य घटना है अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र ने अपना साम्राज्य विस्तार करने के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया और उसका अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना ब्राह्मण व्यवस्था की संस्थाओं का पुनरुद्धार था। पुष्यमित्र का राज्य विस्तार। मालविका अग्निमित्र, दिव्यावदान, तिब्बती लेखक तारानाथ के ग्रंथ कंग्यूर एवं तंग्यूर के अनुसार पुष्यमित्र का राज्य है वो आधुनिक पंजाब की सिंधु नदी तक विस्तृत था और यवनों के साथ इनका युद्ध है वो सिंधु के तट पे ही हुआ था। हालांकि मिनेंडर और उसके उत्तराधिकारियों की कुछ मुद्राएं हैं वो मथुरा के आगे तक मिली है, तो ये माना जा सकता है कि यवनों का राज्य है वो मथुरा तक था। मेरुतुंग के विवरण से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिम में अवंती पर भी पुष्यमित्र शुंग का अधिकार था। दक्षिण पश्चिम में सीमा पर स्थित विदिशा पर भी उसका राज्य शामिल था। दक्षिण में नर्मदा नदी तट उसकी राज्य की सीमा थी। दक्षिण पूर्व में कलिंग अब एक स्वतंत्र राज्य हो चुका था। पूर्व में पाटलिपुत्र है वो इसके राज्य की राजधानी थी। अयोध्या लेख से कौशल पर उसके अधिकार की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार उसका साम्राज्य, पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। पुराणों के अनुसार शुंग वंश में 10 राजाओं ने 112 वर्ष शासन किया, जो निम्न प्रकार से हैं: पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंद्रक, पुरिंदक, घोष, वज्रमित्र, भाग और देवभूति। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति या देवभूत है, अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति का था और उसके अमात्य वासुदेव जो कण्व वंश का था उसने उसकी हत्या कर दी। हर्ष चरित्र से भी इस घटना की पुष्टि होती है और देवभूति की हत्या के साथ ही शुंग वंश का शासन समाप्त हो गया और एक नए वंश जिसका कण्व वंश है, जिसका प्रवर्तक था वसुदेव, तो
एक नए वंश की प्रतिष्ठा हुई। धन्यवाद बच्चों।